नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये एक राइट हैंड मेल हैंड पाम है। इनकी उम्र 29 ईयर्स है। उनके बेसिक से क्वेश्चन थे कि सरकारी नौकरी कब लगेगी, या फिर जीवन में सफलता कब मिलेगी, या फिर जीवन में अच्छा समय कब शुरू होगा, और स्ट्रगल का पीरियड या फिर पढ़ाई करने का समय जो इनका कब ख़त्म होगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके पाम हिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। शुक्र पर्वत नॉर्मल है। जब ऐसा शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति के जीवन में लग्जरी की कोई कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति की चाह होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। लग्जरी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति हर लग्जरियस आइटम का आनंद लेना चाहता है, लग्जरी के लिए मेहनत भी करता है और एक समय पर आकर सफल भी होता है। लेकिन अगर शुक्र पर्वत को ध्यान से देखेंगे तो छोटी छोटी रेखाएं व्यक्ति को रुकावटें देती हैं। ऐसा व्यक्ति जब भी कोई नया काम करने चलता है तो 100 रुकावटें पहले आ जाती हैं, और कोई भी नया काम शुरू करने से पहले इस व्यक्ति को काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। चंद्र पर्वत साइज में नॉर्मल है तो अपनी माता जी से संबंध अच्छे होंगे, और जैसा चंद्र पर्वत का साइज है ये शो करता है कि व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति में देखा गया है। चंद्र पर्वत पर ये रेखा और ये क्रॉस का साइन, अगर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हाथ में बन जाए तो व्यक्ति को एक अजीब सा डर सताता है, अजीब सा भय सताता है। ऐसे व्यक्ति को ये चिंता ज़्यादा सताती है कि आज वो जिस स्टेटस पे हैं, आज जिस लेवल पे हैं, उस लेवल से कहीं गिर ना जाएं। कुल मिला के कोई भी नया काम करने से पहले घबराहट होती है। अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करते हैं, नई जगह पैसा लगाते हैं तो चिंता सताती है। यानी व्यक्ति का मन शांत नहीं रह पाता। कभी ना कभी किसी न किसी बात को लेकर व्यक्ति के मन में चिंता सताती है, और एक अजीब सा भय, अनजाना सा भय ऐसे व्यक्ति को हमेशा सताता है। ऐसा चंद्र पर्वत मन को अशांत करता है। इसी के साथ साथ बाहरी मंगल की तरफ देखेंगे तो बाहरी मंगल बहुत ही अच्छा है। जब इतना अच्छा, इतना बढ़िया बाहरी मंगल व्यक्ति के हाथ में होता है तो सबसे पहले तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। इसी के साथ साथ व्यक्ति के अंदर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति दबाव में भी काम कर सकता है, दबाव में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कितना भी प्रेशर डाल दिया जाए, ऐसा व्यक्ति बड़े से बड़े प्रेशर को भी आराम से झेल सकता है। इसी के साथ साथ जब व्यक्ति का बुरा समय आता है, जब व्यक्ति के संघर्ष का समय आता है, ऐसा व्यक्ति उस संघर्ष के समय से डरता नहीं, घबराता नहीं, अपने बुरे समय से लड़ता है और एक समय पर आकर जीत भी जाता है। इसी के साथ साथ ऐसा भारी मंगल व्यक्ति को एनर्जी देता है। व्यक्ति के बोलने में इतनी एनर्जी होती है कि जब भी किसी अजनबी से मिलते हैं तो सामने वाले पे फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाते हैं। अंदरूनी मंगल नॉर्मल है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित होगी। बिना खाए पिए भी 2-4 घंटे काम कर पाते होंगे। ज़्यादा काम करके थकान भी महसूस नहीं होती होगी। लेकिन अंदरूनी मंगल पर ये चिंता रेखा है तो व्यक्ति को डेली बेसिस पर चिंता लगी रहती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन पर छोटी मोटी प्रॉब्लम आती जाती रहती है। एक समस्या जाती नहीं, दूसरी समस्या आ जाती है, और ये व्यक्ति को मानसिक परेशानी देती है। ऐसा व्यक्ति कभी भी शांत नहीं बैठ पाता। छोटी छोटी मानसिक परेशानी व्यक्ति को हमेशा लगी रहती हैं। गुरु पर्वत पर ये रेखा व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ देती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेंगे, और ऐसा व्यक्ति अगर आज इतना कमाता है तो कल उससे ज़्यादा। ऐसे व्यक्ति का लेवल ऑफ अर्निंग हमेशा बढ़ता है, कभी ये नीचे नहीं आता, और ऐसा व्यक्ति हमेशा कंटिन्यूस ग्रोथ करेगा। ये रेखा व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस में इस व्यक्ति का ध्यान जरूर जाता है। एक स्क्वायर बनने की कोशिश हुई लेकिन ये भी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि ये रेखा यहाँ पर ही रुक गई है। अगर स्क्वायर बन गया तो ऐसे व्यक्ति को अपने मकान का सुख जरूर मिलता है। यह अभी फॉर्मेशन में पूरा नहीं बना है। अगर यहाँ पे एक अच्छा क्लियर कट स्क्वायर बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर का सुख अच्छी तरह से मिल पाता है। अगर अपना घर अभी नहीं होगा तो अपने जीवन में अपना घर जरूर लेंगे। अगर अपना घर पहले से ही है तो उसका आनंद भी ये बचपन से ही ले रहे होंगे। बाकी गुरु पर्वत बिल्कुल बढ़िया है। गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत देखें तो काफ़ी अच्छे हैं।
तो वैवाहिक जीवन व्यक्ति का अच्छा रहता है। अपने जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद नहीं होते, विचारों में तालमेल ऐसे व्यक्ति का अपने जीवन साथी के साथ रहता है। शनि पर्वत देखेंगे, शनि पर्वत अच्छा है तो बुढ़ापे में व्यवस्थित इनकम करेंगे और शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, ऐसा व्यक्ति आलसी नहीं होता और सुबह सुबह जल्दी उठने की अच्छी आदत ऐसे व्यक्ति में देखी गई है। शनि पर्वत पर कोई भी ऐसी दोष वाली बात नहीं है, शनि पर्वत काफ़ी अच्छा है। सूर्य पर्वत की तरफ अगर हम देखेंगे तो सूर्य रेखा है लेकिन उस पर और कट लग रहे हैं। तो जब सूर्य रेखा पर इस प्रकार कट लग जाते हैं, मैं ध्यान से देखता हूँ एक बार दोबारा, ये सूर्य रेखा है और इस पर ये कट सच में लग रहे हैं। तो जब सूर्य रेखा पर कट लग जाए तो व्यक्ति को दो नुकसान होते हैं। सबसे पहला, व्यक्ति के जितने भी सरकारी काम होते हैं उसमें या तो वो काम होने में लेट होता है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी लेट हो चुका है, या फिर दूसरा ये होता है कि वो काम होते ही नहीं है, ये भी हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि व्यक्ति के अपने विचारों में मतभेद होते हैं अपने पिताजी से। ऐसे ऐसे व्यक्ति के विचार अपने पिताजी से नहीं मिलते। टीन एज में ऐसा व्यक्ति अपने पिताजी के निर्णयों से, अपने डिसीजन से सहमत नहीं रहता। और ये भी देखा गया कि ऐसे व्यक्ति अपनी जवानी के समय अपने पिताजी से दूर जाकर रहता। और बुरे से बुरे केस में तो ये भी देखा गया कि बचपन में ही पिता का साया सर से छूट जाता है। लेकिन इस सूर्य रेखा है तो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्षों के बाद, क्योंकि सूर्य रेखा पर बहुत ज़्यादा कट लग रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक स्क्वायर का फॉर्मेशन भी बना रहे हैं। बुध पर्वत देखेंगे तो बुध पर्वत पर 3 सीधी खड़ी रेखा है। जब इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति को सुंदरता मिलती है, वाणी कड़वी नहीं होती व्यक्ति की। और इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति में बिजनेस सेंस ही पाया जाता है, यानी अगर जॉब भी कर रहे होंगे तो बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान होगा। और अपनी पसंद का बिजनेस करने का अगर इनको मौका मिलता है तो ज़रूर करें। बिजनेस करने के मौके अपने जीवन में ना छोड़ें। अगर इनका मेन टारगेट गवर्नमेंट जॉब का है लेकिन उसके बाद भी अगर टाइम मिले, कोई पार्ट टाइम में बिजनेस खोलना चाहें तो बिल्कुल खोलें। बिजनेस के लिए हाथ बिल्कुल पूरा सपोर्टिव है और छोटा मोटा कोई भी बिजनेस अगर शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ कोई भी साइड बिजनेस स्टार्ट कर देंगे तो भी अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ उठाएंगे। पिंकी फिंगर बहुत अच्छी है। जब ऐसी पिंकी फिंगर होती है आप देख सकते हैं कि पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है। जब ऐसी पिंकी फिंगर होती है तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट आता है, यानी पैसों को कब किस तरह इन्वेस्ट करना है, कितना किसको देना, कितना अपने पास रखना है, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, यानी मनी से जुड़ा मैनेजमेंट। पैसे को कब किस तरह कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें ऐसे व्यक्ति के दिमाग में होती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति अपना कमाया पैसा अपने पास रखता है तो बचता भी है, सेव भी होता है, पैसे का सही इस्तेमाल भी होता है, पैसा वेस्ट नहीं होता, हाथ में पैसा व्यक्ति के टिका रहता है, ये सारी चीज़ें। तो अपना कमाया पैसा अपने पास रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करें तो भी अपने हाथ से करें, अपनी चॉइस से करें तो भी इनको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। गुरु की उंगली बड़ी है, सूर्य की उंगली छोटी है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट एक नेगेटिव पॉइंट, नहीं दोनों ही नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे। सबसे पहला तो ऐसे व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम होती है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों को जल्दी बुरा मान जाता है। अगर सामने वाला किसी बात पर मजाक कर रहा है या फिर कुछ ऐसी बात कह गया मजाक मजाक में, तो ऐसे व्यक्ति उस बात को सीरियस ले जाते हैं और छोटी छोटी बातों का या फिर छोटे छोटे मजाकों का भी बुरा मान जाता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि व्यक्ति हिम्मत ही नहीं होता, व्यक्ति रिस्क लेने से डरता है, काफ़ी घबरा, जहाँ पर भी पैसे से रिलेटेड रिस्क लेने की बात आ जाती है व्यक्ति वहाँ पर पीछे हट जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर कहीं भी नया इन्वेस्टमेंट करता है तो 100 बार पहले सोचता है। तो व्यक्ति में इतना हिम्मती स्वभाव नहीं होता, रिस्क लेने से डरता है, रिस्की नेचर नहीं होता ऐसे व्यक्ति का, और ईगो प्रॉब्लम होती है। शनि की उंगली सबसे बड़ी है तो शनि के सारे गुण आएंगे। सत्यवादी व्यक्ति होता है और झूठ बोलने वाले लोगों से नफरत होती है, इस प्रकार की चीज़ें। हाथ रेक्टेंगल है तो व्यक्ति मेहनती होता है,
खाली बैठना पसंद नहीं करता और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। धनुषाकार रेखा है व्यक्ति के हाथ में, तो डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इवन अगर जल्दबाजी में भी कोई निर्णय लेते हैं तो वो भी गलत नहीं होते, वो भी ऐसे व्यक्ति के सही होते हैं। हृदय रेखा देखेंगे तो यहाँ पर आकर रुक गई, तो व्यक्ति को थोड़ा बहुत मनी माइंडेड बनाती है। व्यक्ति खाली बैठता तो ध्यान पैसे की तरफ जाता है, कितना पैसा कमाना है, कैसे पैसे कमाना है, पैसों को आगे कैसे बढ़ाना है, सारी चीज़ें। जिस प्रकार की इनकी हृदय रेखा आप देखेंगे, एक छोर यहाँ जा रहा है, एक छोर यहाँ से निकला, एक हृदय रेखा इधर है, एक यहाँ इधर है, एक इधर है। हृदय रेखा एक हिस्से में नहीं है, बारंबार हृदय रेखा टूट रही है और टूटती टूटती चल रही है। जब इस प्रकार की हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति का जीवन थोड़ा संघर्ष भरा रहता है। ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करेगा कि सुबह से ही, ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का काम करते हैं कि सुबह से इस काम में लग जाते हैं और शाम को ही चैन की सांस ले पाते हैं। यानी पूरा जीवन, यानी पूरा दिन झंझटों भरा वैसे व्यक्ति का रहता है, पूरा दिन व्यस्त रहता है और इवन अपने आप को टाइम देने का समय भी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता। तो जो भी काम करेंगे आगे चल के, जिस भी काम में ये जाएंगे, वो काम इस प्रकार का होगा कि पूरा दिन का व्यस्त जाएगा, चैन की सांस लेने को भी समय नहीं मिलेगा। ये रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। इस रेखा की वजह से व्यक्ति थोड़ी देर दुखी होता है लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। थोड़ा झंझटों भरा जीवन रहेगा, डेली लाइफ बहुत इनकी स्ट्रेसफुल रहने वाली है। माइंड लाइन की तरफ चलेंगे तो माइंड लाइन यहाँ से निकली और आप देखेंगे माइंड लाइन यहाँ से टूट गई। ये एज होगी लगभग इनकी 31 या 32। 31-32 के एज में इनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी कि इनका दिमागी परिवर्तन होगा, यानी सोचने का तरीका बदलेगा। और ये तो डायरेक्टली शो कर रहा है कि माइंड लाइन यहाँ से टूटी और यहाँ से दोबारा चल पड़ी। और आप देखेंगे ये माइंड लाइन सीधी चल रही थी और ये माइंड लाइन टूटने के बाद झुकती हुई चल रही है। तो सबसे बड़ा तो यही चेंज आएगा कि ऐसा व्यक्ति 32 के आसपास या 33 मान सकते हैं, इस एज में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के प्रति सीरियस हो जाएगा। जीवन को या फिर पैसे को, पैसे कमाने के तरीके को इस प्रकार लेंगे कि जीवन के प्रति काफ़ी सीरियस हो जाएंगे, पैसे के प्रति काफ़ी सीरियस हो जाएंगे, अपनी फैमिली के प्रति काफ़ी सीरियस हो जाएंगे, इस प्रकार की चीज़ें। और दूसरा एक जो चेंज आने वाला है इनके जीवन में वो होगा धार्मिक चेंज, यानी ऐसा व्यक्ति भगवान को मानने लग जाता है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, इस प्रकार की चीज़ें। ऐसे यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक देखा गया है। तो 33 के बाद ये बहुत ज़्यादा धार्मिक बनने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को सीरियस लेने वाले हैं। इस प्रकार की चीज़ें इस व्यक्ति के साथ होने वाली हैं। जीवन रेखा की तरफ अगर हम चलेंगे तो ये हृदय रेखा का पार्ट जो मंगल को जोड़ रहा है, तो प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत करते होंगे लेकिन सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कागजों में रहती होगी। प्लानिंग प्लॉटिंग में से कुछ ही जो इनके प्लान होंगे वो इम्प्लीमेंट हो पाते होंगे, बाकी सारे सोच कर ही रह जाते होंगे। शुरुआती जीवन में रेखा अस्त व्यस्त हैं, तो बचपन संघर्ष में गया होगा। बचपन में या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी होगी, फैमिली प्रॉब्लम देखी होगी या फिर हेल्थ प्रॉब्लम देखी होगी। लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे ये एक ऑफशूट है, ये चेंज लाएगा। और ये जो कि लगभग इनकी 32 या 33, इस हाथ में मुझे जो मेजर चेंज दिख रहे हैं वो 32 या 33 के आसपास ही दिख रहे हैं। तो 32 या 33 में ये चेंज आएगा कि या तो ऐसा व्यक्ति अपने पैसे कमाने का तरीका बदलता है, पैसा नहीं कमा रहा था तो पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है, पैसा कमाने घर से दूर जाता है, देश बदलता है या फिर शहर बदलता है। 4 या 5 मैंने जो चीज़ बताई उनमें से 1-2 चीज़ जरूर होती हैं। बाकी अगर देखेंगे तो यहाँ से जीवन रेखा निकली तो ये तो कन्फर्म है 33 के बाद जीवन जो है पटरी पर आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही जीवन रेखा निकली है, उससे पहले जीवन रेखा है ही नहीं। फिर एक ऑफशूट है लगभग 46 में। 46 में कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई
बना हुआ काम बन जाएगा जो बहुत दिनों से नहीं बन रहा होगा, या फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी आती है। फिर 50 में एक ऑफ छूट है, ये भी कोई खुशखबरी देकर जाएगा, या फिर प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, या फिर कोई काम जो बहुत दिनों से नहीं बन रहा होगा वो बन जाएगा। 47 में एक और ऑफ छूट है। फिर दोस्तों अगर आप देखेंगे, ऐसा हाथ मैंने पहले भी देखा था। एक हमारे कस्टमर पहले आए थे, उन्होंने दिखाया था, तो उनके हाथ में, उनकी जीवन रेखा पर ये फॉर्मेशन बना था जो इनके हाथ में ही बन रहा है, लेकिन उनके हाथ में उस समय कोर्ट केस चल रहा था। तो मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि लगभग 50-55 के आसपास इन्हें कोर्ट केस लड़ना पड़े, क्योंकि ऐसा हाथ में पहले भी देख चुका हूँ। और उनके हाथ में उस समय जब ये ऐसा फॉर्मेशन हाथ में बना था, आप देखेंगे एक रेखा ये है और हल्की सी एक रेखा इस प्रकार चल रही है। तो उस एज में वो कोर्ट केस लड़ रहे थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट केस ना लड़े तो जीवन में संघर्ष आ जाए, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो ध्यान रखें, 55 के आसपास सावधान रहें, उस समय दिक्कत आ सकती है। और जीवन रेखा पर एक 64 में ऑफ शूट है अच्छा सा। बाकी इनकी जीवन रेखा चलती जा रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और धन रेखा की तरफ अगर हम जाएंगे तो एक धन रेखा यहाँ से निकली 70 में, बहुत ही अच्छा ऑफ शूट है। ये 70 नहीं, ये 74 के आसपास मुझे दिख रहा है। 74 में जो इनकी अचीवमेंट होगी वो लाइफ टाइम अचीवमेंट होगी, यानी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आएगी, या फिर बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, या फिर बहुत बड़ा काम बन जाएगा जो कि बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा होगा। कुछ इस प्रकार की चीज़ें ऐसे व्यक्ति के जीवन में जरूर होती हैं। धन रेखा को देखेंगे तो धन रेखा चलती जा रही है, लगभग एक हल्का सा कट है 34 में। 34 में आर्थिक नुकसान जा सकता है, 34-35 में। उसके बाद धन रेखा चली, उसके बाद धन रेखा चलती चलेगी। धन रेखा में कोई दोष नहीं है, हाथ में मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। तो बुढ़ापा आते आते इतना पैसा जमा कर लेंगे कि बुढ़ापा आनंद में चला जाएगा। बुढ़ापे में फाइनेंशियल तंगी या फिर पैसे की तंगी नहीं आएगी। इनका सवाल था कि सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, या फिर कब तक लग जाएगी। देखिए, सरकारी नौकरी लगने के लिए 3 से 4 चीज़ चाहिए होती हैं हाथ में। सबसे पहले सूर्य रेखा जो कि हाथ में है, कटी फिटी है तो लेट होगा, या फिर ये इतना बुरा प्रभाव देगी कि सरकारी नौकरी लगेगी नहीं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो हृदय रेखा से एक छोर शनि पर्वत की तरफ आना चाहिए, जो कि आ रहा है। गुरु पर्वत पर स्क्वायर भी बन रहा है धीरे धीरे, यानी जो सरकारी नौकरी के जो योग होते हैं वो उनके हाथ में धीरे धीरे पनप रहे हैं। और जीवन रेखा को देखकर भी लगता है कि 33 के आसपास कुछ जीवन में चेंज आने वाला है। तो लेकिन अगर आप देखेंगे तो सूर्य रेखा पर क्रॉस का निशान है, तो हो सकता है बहुत लेट हो जाए या फिर वो नौकरी लगे ही ना, क्योंकि आप देखेंगे हाथ में जो है रेखाओं का जाल बन रहा है। आप देखेंगे हाथ में रेखा ज़्यादा है, ऊपर से हृदय रेखा भी टूट रही है। तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन 33 के आसपास एक चेंज दिख रहा है। क्या पता उसमें लग जाए, उसमें नहीं लगी तो फिर इनके सरकारी नौकरी के योग नहीं होंगे। इस स्पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है, मैं आपको इस स्पाम की हाईलाइट बता देता हूँ। सबसे पहला, बाहरी मंगल बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, सामने वाले पर फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाते होंगे, डेली लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद नहीं होंगे। शनि पर्वत अच्छा है, सूर्य पर्वत अच्छा है, लेकिन सूर्य रेखा पर ये जो क्रॉस है ये इनको सरकारी काम, सरकारी बिजनेस या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में भी दिक्कत लेकर आएंगे। बिजनेस सेंस है व्यक्ति में, मनी मैनेजमेंट आता है, मनी ट्रायंगल बन रहा है तो बुढ़ापे तक आते थे काफ़ी अच्छा पैसा जमा कर लेंगे।
जो हाथ में जो बार बार जो जो रेखा है, आप देखेंगे रेखाओं का जाल बन रहा है, रेखा बहुत छोटी छोटी बहुत सारी हैं, तो ये व्यक्ति के हाथ में नज़र दोष पैदा करती है। नज़र दोष इनके हाथ में है, उसके मैं रेमेडीज़ दूंगा, उन्हें करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। और जो मैं रेमेडीज़ दूंगा उन्हें करते रहेंगे तो हो सकता है ये रेखा सीधी हो जाए, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब के जो योग अभी धीरे धीरे पनप रही है और ज़्यादा प्रबल हो जाए, यहाँ पर स्क्वायर पूरा बन जाए, ये लाइन अच्छी हो जाए, या फिर ये लाइन अच्छी दिखने लगे और ये वाली लाइन ख़त्म हो जाए, तो प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब के योग बन जाएंगे। और धन रेखा भी काफ़ी दमदार है, धन रेखा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो योग तो है, बस ये सूर्य रेखा की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। रेमेडीज़ दूंगा, उन्हें करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे और गवर्नमेंट जॉब लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। बस थोड़ा बहुत संघर्ष, थोड़ा बहुत और हार्डवर्क करेंगे तो ज़्यादा जल्दी सफलता मिलेगी। लगा आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा, अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।